पूर्ण बहुमत से मोदी ही आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो भारत को संभाल सके। रही बात ये, जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई कश्मीर में हम आज़ाद नहीं है, आज आज़ाद हैं। 70 हटने के बाद में हम आज़ाद हैं। वहाँ पर जा कर के आप तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं, आप ज़मीन लेकर के रह सकते हैं। पहले ऐसा आतंकवादियों ने इतना उधम मचा रखा था कि आम आदमी सांस नहीं ले सकता था वहाँ। भारत माता की, भारत माता की। अभी कहना यही है, जैसे आपने कश्मीर का मुद्दा छेड़ा, तो कश्मीर की हालत हमसे नहीं, कश्मीरियों से पूछो। वो उनका कहना है कि यूपी में किसी और को बिठा दो, योगी जी को कश्मीर भेज दो। कैसे कह रहे, सच्चाई नहीं दिखाते ऐसे कैसे? चलो ठीक है, आज जो केजरीवाल फ्री बांट रहे हैं, कल वो दिल्ली के पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। ये मानते हैं कि नहीं मानते आप? कैसे? दिल्ली के ऊपर कर्जा कितना है पता है आपको? रिश्वतें ख़त्म करके वो बहुत फर्क है। वो उसी पैसे में से दे रहे हैं। केजरीवाल के पास क्या अपनी जेब में कुछ है कि वो फ्री बांटेगा? तो दिल्ली का कर्जा भी तो खत्म करना चाहिए। जल विभाग का कर्जा देखो 200-300 करोड़ रुपया है, बिजली विभाग का कर्जा 250 से 300 करोड़ रुपया है, डीटीसी भी घाटे में है। अभी 24 को लेकर क्या सोचते हैं? 24 का क्या मन है आपका? कुछ सोचना नहीं है, ओनली फॉर कमल, बटन कमल पे ही दबेगा। मोदी जी का काम कैसा है? मोदी जी का काम कैसा? ये मोदी जी हैं जो भारत आज नंबर 1 पे बना हुआ है। मनमोहन सिंह के ज़माने में देखा था, वो बाहर जाते थे, मनमोहन पीछे ऐसे चलते थे। आज मोदी सीना तान के चल रहे हैं, बाकी सब पीछे चल रहे हैं, और मोदी की वजह से हमारा भी सीना तना हुआ है और इनका भी सीना तना हुआ है। ऐसा नहीं कि ये दबे हुए हैं। सहमत नहीं है? मोदी मजबूत है। मैंने तो कहा है बेहतरीन मुल्क है हिंदुस्तान। मैंने तो आपसे एक लफ्ज़ ये नहीं कहा कि बेहतरीन मुल्क है। मैं बहुत घूमा हूँ मैं बाहर मुल्कों में बहुत घूमा हूँ, लेकिन जो फ़ख्र महसूस होता है, एक होटल में लिफ्ट से चढ़ रहा था, एक ने देखा, कहने लगे पाकिस्तानी, मैं क्या नहीं हिंदुस्तानी, कहना बेहतरीन हिंदुस्तान। किसी फॉरनर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चंद लोग जो ये चाहते हैं कि टूटे या यहाँ सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही रहें, बाकी नहीं रहें, ये नामुमकिन वाली बातें हैं। ऐसा तो किसी ने, कोई नेता ने बयान नहीं दिया जो आप कह रहे हैं? नहीं, पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, आपस में पब्लिक की बात कर रहा हूँ। किसी के बगैर गुजारा नहीं है, किसी के बगैर। मैं कुछ कारीगर हूँ। चलिए, विपक्ष के पास कोई भी नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके। मोदी और योगी के अलावा तीसरा है ही नहीं कोई। आप ये समझो, विपक्ष में है कौन? क्यों नहीं है? नीतीश कुमार, वो तो है ही नहीं। आप कांग्रेस है, वो खत्म। जोड़ो तोड़ो का कहाँ से हो नहीं होना, खत्म कहाँ से हो गई? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। इसमें हिमाचल में सरकार बना ली, राजस्थान में सरकार बना ली, कांग्रेस, वो अलग बात है। इक्का दुक्का सीट आ गई है, लेकिन पूर्ण बहुमत से मोदी ही आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो भारत को संभाल सके। रही बात ये, जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई कश्मीर में हम आज़ाद नहीं है, आज आज़ाद हैं। 70 हटने के बाद में हम आज़ाद हैं। वहाँ पर जा कर के आप तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं, आप ज़मीन लेकर के रह सकते हैं। पहले ऐसा आतंकवादियों ने इतना उधम मचा रखा था कि आम आदमी सांस नहीं ले सकता था वहाँ कश्मीर में जा कर के। दिल्ली से जाते थे घूमने के लिए, वहाँ पर लुट के आते थे, चवन्नी अठन्नी नहीं छोड़ते थे लोग। आतंकवाद इतना बढ़ा हुआ था वहाँ से, पाकिस्तान की तरफ से। तो आज कश्मीर बहुत ठीक है। दिल्ली से घूमने फिरने के लिए जाते हैं, डल झील जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। हमारे बच्चे, हमारे परिवार बिल्कुल ठीक है। आज़ादी से आ रहा है, आज़ादी से जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक ही छतरी के नीचे रहते हैं इस भारत में, और रहना भी चाहिए। कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी तरह का गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। ये राष्ट्रवाद,
या किसी भी चीज़ को ये दर्शाना नहीं चाहिए कि भाई बीजेपी पे तो आरोप लगते हैं बांटने का काम। जो भी बीजेपी पे आरोप लगा रहा है वो गलत लगा रहा है। जो मोदी कर रहे हैं और कोई किसी नेता के पास बस की है ही नहीं करने के लिए। चाचा कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, पीएम का कोई चेहरा नहीं है। क्या कहेंगे? भाई विपक्ष आज से नहीं है, 47 के बाद से बराबर इलेक्शन होते हैं, विपक्ष भी होता है। ये नहीं जो वही पार्टी रही सब पलटते हैं। एक टाइम था कि कांग्रेस के बाद सोचते थे कि कोई है ही नहीं कांग्रेस के अलावा। आज है या नहीं है, बस इसी तरह सब कुछ है। आप मुस्लिम हैं, आप जैसे मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या लगता है आपको? जैसे राहुल गांधी का अभी लाल किले से बयान था कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, क्या विचार? गांधी को तो अभी टाइम लगेगा। राहुल हिंदू मुस्लिम भाजपा कर रही है, हाँ भाजपा करती है हिंदू मुस्लिम। जैसे राहुल गांधी ने जो बयान दिया था भाजपा हिंदू मुस्लिम, मैं 2700 किलोमीटर चला, मुझे कहीं नफरत नहीं। हाँ नहीं है का नफरत, सिर्फ चंद लोग जो नफरत फैलाते हैं, बाकी कोई नहीं है। कोई नफरत फैलाने वाला नहीं है। देश चलेगा कैसे ये अगर नफरतें रहेंगी? तो देश चलेगा कैसे बताइए आप मुझे। तो इन सब बातों को ख़त्म करते हुए देश तरक्की करे, हमें उसके ऊपर सोचना चाहिए। बस सीधी बात है, हमें तो ये है। भारत माता की, भारत माता की। अभी कहना यही है, जैसे आपने कश्मीर का मुद्दा छेड़ा, तो कश्मीर की हालत हमसे नहीं, कश्मीरियों से पूछो। उनका कहना है कि यूपी में किसी और को बिठा दो, योगी जी को कश्मीर भेज दो। अगर बुराई होती तो ऐसा वो क्यों बोलते? वो तो सीधा कहते भैया यूपी को दूसरा सीएम दे दो, योगी जी को कश्मीर भेज दो, हालात यहाँ के सुधर जाएंगे। मोदी से ज़्यादा डिमांड योगी जी की है। उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी, ठीक है। और योगी के शासन में योगी के शासन में कोई भी दंगा हुआ हो बताओ हमको, और जो दंगाई है वो भुगते भी हैं। योगी जी के कामकाज को लेकर कैसे देखते हैं, कितना सहमत है? यूपी में सरकार चला रहा है। मैं कभी यूपी गया नहीं, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ का मैं तो बता सकता हूँ कि बढ़िया सीएम है, बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पर। बस न मैं यूपी गया, न मुझे वहाँ के हालात का पता, न मैं सुनी सुनाई पे। न्यूज़ तो देखते होगे आप, न्यूज़ में लगातार बने रहते। न्यूज़ सच्ची कहाँ है? कोई तो दिखाता होगा, आप करें कि सच्ची नहीं है, कोई तो चैनल सच्चाई कहाँ दिखा रहे? न्यूज़ में सच्चाई दिखाई नहीं रहा। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? दिखाते हैं, चलो ठीक है, न्यूज़ सच्चाई नहीं दिखाती है। कैसे कह रहे सच्चाई नहीं दिखाते, ऐसे कैसे? चलो ठीक है, आज जो केजरीवाल फ्री बांट रहे हैं, कल वो दिल्ली के पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। ये मानते हैं कि नहीं मानते आप? कैसे? दिल्ली के ऊपर कर्जा कितना है पता है आपको? रिश्वतें ख़त्म करके वो बहुत फर्क है। वो उसी पैसे में से दे रहे हैं। केजरीवाल के पास क्या अपनी जेब में कुछ है कि वो फ्री बांटेगा? तो दिल्ली का कर्जा भी तो खत्म करना चाहिए। जल विभाग का कर्जा देखो 200-300 करोड़ रुपया है, बिजली विभाग का कर्जा 250 से 300 करोड़ रुपया है, डीटीसी भी घाटे में है। कितना रश होता था पहले बसों के अंदर, आज खाली बसें चल रही हैं, तो घाटे में जो जाएंगी। सर कमी है बसों, दिल्ली में जितनी बसें होनी चाहिए वो नहीं है, कम है बसें। हाँ लेकिन सवारियां तो नहीं है ना भाई। हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, लटक के जाना पड़ता था। आपका ज़माना छोड़ो भैया। चाचा आप एक कुर्ते में सारी जिंदगी गुजारे होंगे। आज का समय जो है हमारा बचपन तो नहीं एक सेट में गुजरा है, लेकिन आपका बचपन एक सेट में गुजरा है। कपड़े पॉकेट में लेके चलते थे, रास्ते में चड्डी बनियान में जाते होंगे, लेकिन जब रिश्तेदार नज़दीक पहुंचेंगे तभी कपड़ा पहनेंगे। ये आपका समय था, कोई ज़रूरी नहीं वही समय हमेशा चलेगा। तो बात से सहमत है कि नहीं? दिल्ली जो फ्री खा रही है, आज नहीं तो कल भुगतेगी। ठीक। जैसे महंगाई को लेकर कहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस महंगाई ज़्यादा है, भाजपा बात नहीं करती। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे चाचा? कांग्रेस के समय में कहाँ सस्ता था ये हमको बताइए। पर डे डीजल का रेट बढ़ रहा था, पर डे 50 पैसा। पर डे 50 पैसे का मतलब समझे, महीने 15 रुपये डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा था। देश सबका है, ये कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, कोई पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये वो अपनी जगह है। हिंदुस्तान बेहतरीन मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, और इसको
तोड़ने के लिए कोई भी कोशिश न करे। इसको तोड़ने की, चाहे वो अपनी बातों से, चाहे राजनीति से, या किसी भी तरह से इसको तोड़ने की कोशिश कोई भी ना करे। बस मेरी तो मौलाना कहते हैं कि भारत देश में रहने लायक नहीं है, भारत डर लगता है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से मौलाना कहते हैं कि रहने लायक नहीं है? सारे मौलाना यहाँ रहते हैं, एक से एक बढ़िया रहते हैं। आज़ादी से लेके आज तक मौलाना भी रह रहे हैं और सभी रह रहे हैं, कोई उसमें कोई से मौलाना नहीं रह। मेरी बता तो रहा हूँ ना, मैं बहुत घूमा हूँ, दुनिया में घूमा हुआ हूँ, लेकिन बेहतरीन मुल्क है ये। ना हम वंदे मातरम कहेंगे, ना भारत माता की जय कहेंगे, धार्मिक चीज़ें लेकिन देश में वो धार्मिक चीज़ें हैं, वो धार्मिक चीज़ें हैं। कोई वंदे मातरम कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कोई, वो सबको आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी ही का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी का नाम ही हिंदुस्तान है। इसमें कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। तो कोई ऐतराज है वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने से? मैं तो जैसा अपना, मेरा मज़हब क्या कहता है, मेरा धर्म क्या कहता है, मैं तो भाई उस बोलूँगा, मैं अपने उस पर बोलूँगा। ठीक है, जो ऐसा भी है, कोई ऐसी मजहब में थोड़ी लिखा हुआ है कि इसमें मतलब आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदू धर्म के प्रति मानो आप, या फिर यह है वंदे मातरम हुआ, जनगण मन अधिनायक हुआ, तो ये तो अपना राष्ट्रवाद है। और जहाँ अपन लोग रहते हैं उसको गाने में या उसको कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि जिस देश का हम नमक खाते हैं, जिस देश की हम दाल रोटी खाते हैं, जिस देश की, तो उस देश में अगर हम रहते हैं और हमें रहने का सारा स्वतंत्रता हमें दी हुई है सारी चीज़ों की, तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्रधानमंत्री जी कहते हैं या मतलब योगी जी इस बात को कहते हैं कि वंदे मातरम है, तिरंगा है, तो ये राष्ट्रवाद है, ये तो अच्छी बात है। इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या नजर आ रही है? भाई अगर पाकिस्तान में मान के तरह रहता हूँ, सपोज करिए आप, और मैं हिंदुस्तान के गुण गाता हूँ, तो ये गलत बात है। मेरी भी थिंकिंग गलत हो गई है अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो। कह रहे हैं कश्मीर में जो 370 हटने के बाद में फौजी कहाँ एक जगह बताइए जहाँ से हटे हों, वो बोलने नहीं देते हैं जनता को, कह रहे हैं फौजी बोलने नहीं देते हैं। ऐसा तो कुछ हमने तो सुना नहीं सर, ऐसा तो कुछ हमने सुना नहीं कि ऐसा कुछ बोलने नहीं देते जनता को, या ऐसा कुछ है। ऐसा कोई हमारे सामने अभी कोई ऐसा कुछ आया नहीं है, क्योंकि मोदी, हाँ एक तरफ कहते हैं कि फौजी हटे नहीं, फौजी डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ सुरक्षा भी चाहिए। तो फौजी को हटा के आप सुरक्षित महसूस कर पाएंगे अपने आप को? पहले ये हमको बताइए। अगर आप इतने सुरक्षित महसूस करते हैं तो फौजी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस शासन में तो नौबत ही आ गई थी कि फौज हमारे घर में रहना चाहिए। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहें? नहीं, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा जो इस टाइम उनकी चल रही है, उससे थोड़ी बहुत सीट वो बना सकते हैं, थोड़ी बहुत सीट उनकी बढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल जी फर्क पड़ सकता कुछ 24 को में 24 नहीं आएंगे, राहुल जी नहीं आएंगे। जिस तरह से जोड़ रहे हैं, राज्य जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, टूटा हुआ है क्या भारत जो जोड़ रहे हैं? नहीं, उनका जो सोच है ना, जो पुराने समय में काफ़ी, मेरे को पूरा नेताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कि काफ़ी लोगों ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की है, उसमें उन्हें सफलता हासिल हुई है। संविधान में भी आए हैं और भी शासन में वो आए हैं, सफलता हासिल हुई है। इसी हिसाब से इनका भी ये प्रयास है कि हमें भी कुछ सफलता मिले आगे। कांग्रेस तो कहती है कि ये राहुल की आंधी है, 24 में उखाड़ फेंकेंगे, राहुल गांधी जी बनेंगे पीएम। अब कहने को तो सर ऐसा है कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि साइकिल बढ़िया चल रही है, हैंडल सही चल रहा है उसका, क्या हुआ? उसका ताने टूट गई, रह गया हैंडल, धरा रह गया। कहने को मैं भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय आप गलत लगाइए, आप 10 आदमी क्या कह रहे हैं, 2 आदमी क्या कह रहे हैं, उसी से अनुमान ला सकते हो आप, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र है। जो अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे, उसमें कोई किसी का दबाव नहीं है, कोई किसी का वो नहीं। मणिशंकर अय्यर भी कहते हैं कि भारत टूटा हुआ है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, क्या टूटा हुआ है? नहीं, भारत कहाँ से टूटा हुआ बताइए आप? भारत तो कहीं से टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। 75 साल से भारत नहीं टूटा हुआ है, तो क्या 75 साल के बाद मोदी 3 बार आए, 15 साल राज किया उन्होंने, तो भारत टूट गया? भारत टूट गया क्या मोदी जी के राज आने से? और ये तो ये भी कहते हैं कि ईवीएम मशीनों में प्रॉब्लम है। जो 75 साल से कांग्रेस शासन कर रही है, तब ईवीएम मशीनों में इन्हें प्रॉब्लम नजर नहीं आई। तो काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब नकारात्मक है। अब कुछ बनता तो कुछ है नहीं है, क्योंकि जनता के सिस्टम में भाई जनता का है, वोटर जनता है, जनता ही सपोर्ट करेगी, जनता जिसको बनाना चाहिए उसको बनाएगी। अब ये लोग कुछ भी कैसे भी कहें, वो उनका सब जोड़ तोड़ के जैसा भी इनका जो समझ। कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगाती है कि भाजपा बांटने का काम करती है, बांट रही है, भेदभाव करती है, क्या लगता है आपको, क्या कहें? भाई बात ऐसी है, हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है। भाई कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात पहले से बेहतर हैं। कौन से
हिस्से से फौजी हटे हैं वहाँ पर। अगर हालात अच्छे हो गए हैं तो कौन से कोई सी एक जगह बता दिए कि फौजी हट गए। फौजों ने संभाल रखा है। हटेंगे फौजी तो देश की सेवा के लिए खड़े हैं, देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। बॉर्डर पर से शहर की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की बात कर रहा हूँ। शहर के कदम कदम पे फौज लगी हुई है। उसको हालात क्या अच्छे हुए। अगर आज़ादी है लोगों को बोलने की तभी वो बोल पाएगा। वहाँ तो फौज लगी हुई, वो बोलने ही नहीं देती किसी को। कोई हालात अच्छे नहीं हुए, हालात सब वैसे के वैसे हैं। बाकी देश सब फौज नहीं बोलने देती किसी को। देश